जीवन देता है। मानव जन्म में तो हम सभी का जन्म होता है, लेकिन अपने इस मानव जन्म को सार्थक बनाने वाली का पहला दुख। सिमयोन की भविष्यवाणी। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने के लिए जब उसे भीतर लाए यीशु, तो सिमयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सभी राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण बहुतों का पतन तथा उत्थान होगा। चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। ईसा का खोना। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौट गए। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए। उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं स्वयं अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उन्हें समझ नहीं आया। करीब 1
प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मैगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास शव रखा जाता है। यूसुफ और पेट्रुस शव को क्रूस से उतारा और छालटे के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी, जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। इसके 3 दिन बाद प्रभु यीशु हमारे बीच जी उठते हैं। कार्ड लेकर